भले ही भगवत गीता एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है, परंतु गीता जो ज्ञान देती है उसका सार गहरा है और इसका पालन कोई भी कर सकता है जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव हमारे भीतर की अराजकता को शांत करेगा और हमें शांति की अनुभूति कराएगा। हमें जीवन और उसकी परिस्थितियों को स्वीकार करने के साथ साथ सर्वोत्तम कर्म करने पर भी ध्यान देना चाहिए। जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य इस सत्य की अनुभूति करना है कि मानव शरीर नश्वर है। यह हमारी मां के गर्भ में हमारे गर्भधारण के बाद ही बना था और हमारे मरने के बाद या तो इसे जला दिया जाएगा या फिर दफना दिया जाएगा। यह शरीर जो 5 तत्वों से बना है पुनः उन 5 तत्वों में मिल जाएगा। जिस मन को हम इतना महत्व देते हैं और जो हम पर शासन करता है, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारे वर्तमान कर्म हमारे भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त करेंगे, अतः हमारे वर्तमान कर्म अच्छे होने चाहिए। हमें सदैव ईश्वरीय इच्छा की स्वीकृति में रहना चाहिए और जीवन में परिस्थितियों का विरोध किए बिना उन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो हुआ या जो होगा अच्छा ही होगा, प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होगा। भगवान कृष्ण ने तब तब पृथ्वी पर अवतार लिया है जब जब अंधकार से संसार में संकट आया है। उन्होंने हर बार अपने भक्तों की रक्षा करके खुद के होने का संकेत दिया है, जिसका एक प्रमाण भगवत गीता है। भगवत गीता में कहा गया है, तुमने क्या खोया जिसके लिए तुम विलाप कर रहे हो? तुम अपने साथ क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुम्हें जो कुछ भी मिला है यहीं से मिला है और तुम उसे यहीं देकर यहीं छोड़कर जाओगे। यह जीवन का अटूट सत्य है कि जब हम पैदा होते हैं इस संसार से हम एक सुई भी नहीं ले जा सकते। फिर हम मनुष्य भौतिकवादी लाभ के पीछे क्यों भागते हैं? हम जो भी धन संपत्ति कमाते हैं मरने के बाद दूसरे ही उसका उपयोग करेंगे। ये भगवत गीता के सार से मिले सरल व सुंदर पाठ हमारे दैनिक जीवन में पालन किए जा सकते हैं और इनसे जीवन को आध्यात्मिक, पूर्ण और खुशहाल बनाया जा सकता है। जब हमें यह अनुभूति होगी कि हम एक दिव्य अमर आत्मा हैं, तब हम मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रव्यूह से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे और इस शरीर के मृत्यु के पश्चात उस सर्वोच्च अमर शक्ति जिसे हम प्रभु कहते हैं, उस शक्ति से एकीकृत हो जाएंगे। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि केवल एक चीज इस पूर्ण ब्रह्मांड में स्थायी है और वह परिवर्तन है।